नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हां दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं लेकर एक नई जानकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि अजमेर द्वारा निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है वह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है। मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो 24 पद इसमें निकाले गए हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कितने पदों की संख्या, कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पदों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सभी डिटेल्स जो इस भर्ती के लिए आवश्यक है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये देखिए, ये 12/5/2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम पोस्टों की संख्या की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नॉन टीएसपी की जो पदों की संख्या है वह 22 है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और टीएसपी की जो संख्या है वह 2 है। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि ये टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है। तो राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनकी भलाई के लिए यानी कि सरकारी नौकरियों में या फिर अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिए, यानी कि अच्छे तरीके से उन्हें उन सभी अवसरों का लाभ मिल सके जो लाभ सरकार उन्हें देना चाहती है, तो वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों को बांटा गया है। मुख्य रूप से तहसीलों के रूप में उन क्षेत्रों को बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र टीएसपी और कौन से क्षेत्र जो हैं वह नॉन टीएसपी में आते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी यानी कि ऐसे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो होते हैं वह टीएसपी में आते हैं और ऐसे स्थान जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते हैं वह नॉन टीएसपी में आते हैं। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 22 सीटें जो हैं वो नॉन टीएसपी में है, यानी कि यहाँ पे सभी लोग भर सकते हैं। टीएसपी से क्षेत्र से संबंधित लोग भी भर सकते हैं नॉन टीएसपी में, लेकिन जो नॉन टीएसपी वाले लोग हैं वो टीएसपी के सीट पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2 पोस्ट जो दी हुई हैं इस पे आवेदन नॉन टीएसपी यानी कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता में यहाँ पे आप लोग को सीनियर सेकेंडरी विद साइंस, जिसमें कि बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स का कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि आप लोग को इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। आप लोग का मैथ हो या फिर बायोलॉजी हो इससे मतलब नहीं है, यानी कि बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग का होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। और उसके साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि आप लोग को देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए और साथ ही आप लोग को राजस्थान के कल्चर से परिचय उसका आप लोग का होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता संबंधित प्रावधान यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। उसमें यह बताया गया है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इंटरमीडिएट यदि कर चुके हैं या फिर लास्ट ईयर यानी कि आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि जो परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि सामान्य रूप से जो इसका साक्षात्कार का जो परीक्षा होगा उसके पहले आप लोग को यह साबित करना होगा कि आप लोग शैक्षिक अर्हता अर्जित कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो यहाँ पे 4200 ग्रेड पे इसका जो वेतन पे मैट्रिक्स लेवल है वह 4200 रुपये है। वहीं बात करें आयु सीमा की, तो इसमें जो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वह 1 जनवरी 2023 से की जाएगी और 1 जनवरी 2023 को जो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए वह 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 1/1/2023 को आप 18 वर्ष पूरा कर लिए हों और 40 वर्ष से अधिक यदि नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। नीचे कुछ छूट भी दी गई हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर राज्य में कुछ छूट दी जाती हैं उम्र में। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का छूट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी छूट दिया जा रहा है उम्र में,
जबकि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हो गए जहाँ पे EWS वालों को केवल सीटों में रिजर्वेशन मिलता है, उन्हें किसी भी प्रकार का उम्र में या फिर फीस में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं प्राप्त होता है। यदि हम सामान्य वर्ग की महिला की बात करें तो इसमें इन्हें भी 5 साल की छूट मिल रही है। और साथ ही यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी की बात करें हम तो उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। यदि हम बात करें विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्तता महिला की तो इसमें अधिकतम आयु की सीमा नहीं है कोई भी। चलिए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग समीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या फिर नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वह सामान्य रूप से बोला जाए तो उसमें इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग का चयन होना है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बेरोजगारी कितने चरम स्तर पे है और यदि फॉर्म भरने की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों की फॉर्म की संख्या बहुत अधिक हो जाती है जो इस फॉर्म को भर रहे हैं या फिर जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो आयोग है वह स्वतंत्र है आप लोग का एक परीक्षा कराने के लिए। तो सबसे पहले वह आप लोग का एक रिटन एग्ज़ाम कराएगा जो कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिकल किस्म का हो, बहुविकल्पीय किस्म के प्रश्न उसमें आए और उसी के द्वारा वो संख्या कम करके फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इंटरव्यू कर पाना अभ्यर्थियों का और आकलन कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए आयोग ने यह प्रारूप अपनाया है। यदि हम बात करें समीक्षा परीक्षा का स्थान व माह का, तो समीक्षा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि इसके बारे में आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा। इसके यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि समीक्षा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो है वह यह वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। समीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अवधि की बात करें तो यह फॉर्म अभी भरा जाना प्रारंभ नहीं हुआ है। यह फॉर्म जो है वह आप लोग 20 मई 2022 से भर सकते हैं और 19 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक भर सकते हैं। यानी कि 20 मई से लेकर 19 जून तक आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आवेदन का जो वेबसाइट दिया हुआ है वह दिया हुआ है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, उसके माध्यम से भी जाकर आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, यानी कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो कितना रुपए आप लोगों को अदा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु जो है वह 350 रुपये अदा करना होगा। यदि वही बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो उन्हें 250 रुपये अदा करना होगा। यदि बात करें हम निःशक्त जन यानी कि विकलांग या फिर दिव्यांग जन की बात करें या फिर राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदकों हेतु उन्हें 150 रुपये अदा करना होगा। और यदि हम बात करें TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु 150 रुपये अदा करना होगा। तो ये इतना फीस इनका लगना है। तो यदि आप भी इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि अभी काफ़ी समय है हमारे पास, 20 तारीख से इस फॉर्म को भरा जाना प्रारंभ होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ बताएं, यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आखिर होता क्या है या फिर इनका काम क्या होता है, यानी कि पेशा किस प्रकार का होता है, यदि आप चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। यदि आपके कमेंट्स आते हैं तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके।